बहुत सारे कॉन्टिनेंट हमारे पृथ्वी पर, पता ही होगा आप लोगों को। कॉन्टिनेंट क्या है? चारों ओर से घिरा। और ये भी आप लोग जानते 29% एरिया क्या है हमारा? स्थल मंडल है। और यह स्थल मंडल कई भाग में डिवाइडेड है, ऐसा तो है नहीं कोई एक ही भाग है, कई भागों में डिवाइडेड है। उन्हीं बड़े बड़े भागों को हम लोग क्या बोलते हैं? महाद्वीप। जैसे एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा आप लोग जानते होंगे, इट कवर नियरली 30% टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। देन फिर ये कौन सा, उसके बाद दूसरा कौन सा? अफ्रीका है, पक्का। फिर उसके बाद कौन सा है? यही है ना। इन्हीं भूभाग पर विश्व की लगभग 800 करोड़ जनता स्थित है, बोलो। और ये 800 करोड़ जनता अनेक देशों में बटी हुई है, मोर देन 200 कंट्रीज आर देयर, यही सब। परंतु ये 800 करोड़ जो जनता है, ये कैसे अपना भरपेट पे भोजन कैसे प्राप्त करती होगी, अपनी आवश्यकताएं कैसे प्राप्त करती होगी? इन्हीं महाद्वीपों पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संसाधनों से, चाहे वो जैव संसाधन हो, चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, या जो भी हो, वॉट एवर मीन्स इन्हीं स्थल भाग पर हम मानव रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, एंड दे आर गेटिंग ऑल दोज थिंग विच रिक्वायर फॉर देयर लाइफ। यही है ना, उनके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो यहीं से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे संसाधनों को जोड़ के पूछा जाता है, कई बार नदियों को जोड़ के पूछा जाता है, कई बार चर्चा कुछ स्थल का होता है उसको जोड़ के पूछा जाता है। आप लोगों ने 2024 का पेपर 23 का पेपर देखा होगा, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि लड़ाई चल रही है रसिया और यूक्रेन के बीच में, वहां से 2 क्वेश्चन पूछा हो। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में विवाद चल रहा था, वहां से भी क्वेश्चन। यहां पे भी इस समय बहुत सारे चल रहे हैं, क्षेत्रों में विवाद चल रहे हैं, है ना। चाहे लाल सागर हो, चाहे फिलिस्तीन इजराइल हो, यूरोप में हो, मालदीव, वेन मैनी थिंग्स। तो यहां पर आप करंट से भी नजर अपनी बनाए रखो, और बाकी परंपरागत जो ज्ञान है वो हमें जानो ही, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो अब जब यहां पे हम लोग चलते हैं, ये जितने भी महाद्वीप हैं इनके कुछ अपनी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखते हैं। आजकल एक महाद्वीप बड़ा चर्चा में है, कौन सा भाई? यूरोप। आए दिन कोई ना कोई विवाद उठ रहा है। पुतिन साहब कह रहे साहब हम छोड़ेंगे नहीं, हमसे हमें छेड़ाना तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, हम बॉम्ब एटम बॉम्ब भी फोड़ देंगे। सुना होगा भी आप लोगों ने परसों पहले। तो थोड़ा विवाद जब बढ़ा तो उसके क्रेमलिन ने, संसद ने कहा ना ना ऐसा कुछ बात नहीं, वो मजाक वजाक कर रहे थे। तो अभी आप लोग देख रहे हो मीडिएशन की बात चल रही है वेस्ट एशिया में, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग यूरोप घूम के आते हैं। जाओ पेज नंबर 76 पर जाओ आप लोग, यूरोप महाद्वीप देखो भाई। बच्चों ये है यूरोप, ये सबसे छोटा महाद्वीप है, बट फ्रॉम द सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ व्यू, महत्व की दृष्टि से आप देखोगे तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाद्वीपों में से एक। आकार में बहुत छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से साइजेबल, ठीक ठाक जनसंख्या, इसकी जनसंख्या डेंसिटी ज्यादा है इसके एरिया के हिसाब से, परंतु पॉलिटिकली ये बहुत ही डोमिनेट है भाई। पॉलिटिकली आज भी दुनिया पर इसका प्रभाव विभिन्न रूपों में देखा जाता है। एंड पॉलिटिकली ही नहीं, इकोनॉमिकली भी जब देखोगे, यानी कि दुनिया में 8 सबसे ज्यादा विकसित देश हैं, तो 8 विकसित देशों में से 6 विकसित देश यहीं पर है। यानी कि G7 जो पहले G8 था, G7 मान लो, G8 ही मान लें, तो G8 में से G6 जो है यहीं पर है। बताओ कौन कौन से? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रशिया, यही है ना। रशिया यूरोप में नहीं है? ऐसा मत कहो यार तुम, यार सब उल्टा पलटा कर दो। जैसे तुम्हारे दादाजी 500 बीघा खेत कहीं गांव में, दूसरे गांव में खरीद दिए, और तुम्हारे इस गांव में भी 100 बीघा खेत बढ़िया वाला है, तो तुम वहां पे जाओगे 500 बीघा?
अरे ठीक है, वो दिया है, हो जाए, हम ज्यादा मतलब, दादा को पता नहीं कहाँ से मिल गया था, तो ऐसे रसिया को मिल गया वो, है ना। यानी कि जब अध्ययन करोगे आगे मैं बताऊंगा कि कैसे पॉपुलेशन एरिया का डिफरेंसेस होने के बावजूद क्या क्या बातें। तो यहां पे आप कह सकते हैं रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे महत्वपूर्ण देश यहां पर। और इसके अलावा आप देखो खास बात इकोनॉमिकली, मैनी अदर कंट्रीज आर ऑल्सो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड। इसीलिए आज भी देखोगे रिसर्च डेवलपमेंट में डिफरेंट तरह के फाइन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूरोप की डोमिनेंसी है। चाइना ठीक है, तो चाइना अभी भी बेटा वही बनाता है ज्यादातर, सस्ता माल ही, 2 रुपए वाला, परंतु महंगे माल वही यूरोप बन। रेस्पेक्ट आज भी देखो यूरोप वालों की होती। अरे भाई कहाँ ब्रिटेन इन पे मेड इन जर्मनी, मेड इन चाइना, बेकार होगा यार क्या। अब आप लोग तो खैर आजकल ठीक बनाने लगा। आज से 15 साल पहले जब हम लोग मोबाइल खरीदने जाते थे ना, शायद आप लोगों ने बचपन में देखा हो, तो दुकान पर जब कहा जाता था चाइनी वाला दिखाना भाई, क्योंकि चाइनी वाले में फीचर ज़्यादा होते थे, याद है, 2 सिम 3 सिम, ये साउंड वो साउंड, लाइट वाइट जलती रहती थी। तो आप जैसे युवाओं को बड़ा अट्रैक्ट करता था, है ना। उस समय हम युवा आप जैसे ही रहे होंगे, तो ये होता था कि भाई कोई दिखाओ, भैया ठीक है मैं दे रहा हूं, दुकान के नीचे उतरते ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अभी चेक कर लो। और कई बार ऐसी घटनाएं घटी कि दूसरे तीसरे दिन वो बेचारा डंप हो गया। अब सर फोड़े मेरा 2,000 रुपये बेकार गए, इससे तो बढ़िया हम नोकिया का ही ले लेते 4,000 में यार। उसमें नोकिया अपने पीक पे हुआ करता था। तो कहने का मतलब यूरोप इन मैनी वेज इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में बहुत आगे। तो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट कंट्री होने की, आज भी देखोगे अभी G20 की बैठक हुई थी, तो ज्यादातर कंट्री कौन है उसमें, यूरोपियन कंट्री, है ना। और ये कंट्री दुनिया की राजनीति को, पॉलिटिक्स को डिफरेंट वे में इन्फ्लुएंस करती है, तो इसीलिए पेपर में क्वेश्चन बनते। तो यूरोप तो पहले तो एक कह सकते हो एशिया का, एशिया महाद्वीप का यह प्रायद्वीप, ठीक है। कैसे भाई, एक ऐसा स्थल भाग जो 3 ओर से जल से घिरा। तो देखो यूरोप 3 ओर से दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो महाद्वीप क्या होता है, ये 4 ओर से घिरा है, क्यों नहीं घिरा है, तो फिर महाद्वीप क्यों बोल रहे हो। महाद्वीप क्या है, वह भूखंड, विशाल भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हो। पक्का। तो ये बताइए 4 कहां हैं, उत्तर में देखो ये कौन सा है, आर्कटिक ओशन, यही है ना। इधर कौन सा है, अटलांटिक ओशन। इधर कौन सा है, भूमध्य सागर। 3 और हो गया, चौथा तो स्थल है ये मत बोल देना सर कैस्पियन सागर भी, कैस्पियन सागर इनलैंड है, ये देखो पानी के अंदर है, ये स्थल के अंदर है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो 3 ओर से ये पानी से घिरा है, चौथे ओर से नहीं, इसके बावजूद भी यह महाद्वीप है। क्यों भाई, तो सिंपल सी बात है, मेरी मर्जी, मैं अपने को प्रधानमंत्री कहूं, मैं अपने को राष्ट्रपति कहूं, मेरी मर्जी। हो सकता है कैसा, हो सकता कि बच्चे डर के मारे कहें प्रमोद शर्मा से टकराएंगे तो मुझे IAS नहीं बनाएंगे, तो तुरंत क्या कहें, हाँ हाँ सारे सर आप तो महामहिम हैं सर, महामहिम हैं सर, आपकी बात है। एक्चुअली यूरोप के लोग जब दुनिया में जाते थे, उन्होंने ज्यादातर वो किया, एक्सप्लोरेशन उन्होंने किया है, यात्राएं उन्होंने की। जब दुनिया में जाते थे तो उन्हें लगता था ये X महाद्वीप, Y महाद्वीप, Z महाद्वीप, ये महाद्वीप, वो महाद्वीप, हमारा कौन सा महाद्वीप है, हमारा तो कोई महाद्वीप नहीं है। तो नहीं है तो बना लेते हैं, क्यों भाई, ज्ञानी तो है ही, वो सब ढूंढे थे। तो उन्होंने अपनी किताबों में
चीजों को लिखना शुरू किया, बताया। देखो भाई उत्तर में क्या है, आर्कटिक, इधर कौन है अटलांटिक, इधर कौन है भूमध्य सागर, देखो मेडिटेरियन। पूरब में ये देखिए नदी है, यहां पर नदी है बच्चों छोटी सी, देखो आपके मैप में दिया होगा यूराल, यहां पे देखो नदी होगी यूराल, जहां पे यूराल पर्वत है एकदम पूरब में देखो, हाँ यस, उसी के नीचे साइड में देखो एक छोटी सी नदी होगी, यहां पे आ रही होगी, है वहां पे। उन्होंने कहा देखो भाई पूरब में यूराल नदी है और उसके बाद यूराल पर्वत है, तो इधर भी पानी हो गया, देखो पूरब में भी हो गया, और थोड़ा मोड़ा बच गया तो कोई बात नहीं, क्या है ये, महाद्वीप है, महाद्वीप है, महाद्वीप है। उन्होंने अपनी किताबों में क्या लिखना शुरू कर दिया, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, यूरोप एज ए कॉन्टिनेंट। एंड देन रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने ही बच्चों ओरिजिनल किताबें लिखी, रिसर्च उन्होंने किया, रिसर्च बुक उन्होंने लिखी। तो कल को जब मैं उस बुक का ट्रांसलेशन करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, महाद्वीप। मेरी भी प्रॉब्लम है, आप लोग देखते हो किताब पढ़ते होंगे तो किताब के पीछे बिब्लियोग्राफी होती है, जानते बिब्लियोग्राफी, देखा है बिब्लियोग्राफी, नहीं, कोई भी किताब बढ़िया ऑथेंटिक बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी वगैरह कोई भी अच्छी बुक, तो पीछे देखो बिब्लियोग्राफी लिखी हुई होगी, यानी किताबों के नाम, सोर्स, कि भाई राइटर कौन कौन सी बुक पढ़ के ये किताब लिखा है, होता है कि नहीं। अब तो राइटर तो वही पढ़ेगा क्योंकि ओरिजिनल बुक तो वही है। अब जब उस बुक में कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है तो वे बताओ मैं ट्रांसलेट जब करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं तो रिसर्च किया नहीं हूं, मैं तो हिमालय की यात्रा पर गया नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया पर गया नहीं, तो मेरी मजबूरी है कि भाई मैं वही बुक से रेफर करूंगा, और अब मैं जाऊंगा भी तो उसको फायदा क्या। वीरेंद्र के मन में चल रहा है सर आपको जाना चाहिए, अरे जो जानकारी पहले से अवेलेबल है उसमें मैं क्या जोड़ पाऊंगा, बोलो। तो मेरी मजबूरी है कि मैं लिखूंगा महाद्वीप, और जब मैं लिखूंगा हिंदी में यूरोप महाद्वीप तो आपकी मजबूरी है क्या पढ़ोगे, महाद्वीप, तो हो गया महाद्वीप, ठीक है। इसलिए अपने एटलस में भी देखोगे, कहीं पे भी देखोगे, बहुत से जगहों पे कॉन्टिनेंट ही लिखा होगा। परंतु मॉडर्न टाइम में विद्वानों ने अपोज किया ना, ये सब तुम लोग नारकी फैला रखे हो, रियलिटी में क्या है, प्रायद्वीप। किसका प्रायद्वीप, एशिया का प्रायद्वीप, देखो इधर एशिया है, एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ, हाँ अलग कौन करता है स्थल की दृष्टि से, यूराल पर्वत, ठीक है। तो यूराल पर्वत इसको अलग कर देता है, अदरवाइज यदि यूराल पर्वत ना हो तो फिर कंटिन्यूएशन है, फिर तो इस तरह से एशिया का ये प्रायद्वीप हो गया। बाद में फिर विवाद बना, उन्होंने कहा ना भाई हम ये एशिया का प्रायद्वीप नहीं बनना चाहते, हमें थोड़ा स्टेटस स्पेशल मिलना चाहिए। तो वही वर्ड फिर अगला तुम सुनते हो, यूरेशिया। यूरेशिया, व्हाट द मीन यूरेशिया, यूरोप धन एशिया, यानी कि अपनी प्रेजेंस बनी रहनी चाहिए भाई, देखो स्टेटस डाउन नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने एटलस में देखो तो यहाँ पे एकदम क्लियर नजर आएगा, ऊपर कोला प्रायद्वीप है। पॉलिटिकल मैप में देखो कौन से देश में है ये, रूस, पक्का। फिर ये देखो स्कैंडिनेविया है, देखो लिखा होगा स्कैंडिनेविया, फिजिकल मैप में देखो पहले, है ना। अब इस मैप को देखो, पॉलिटिकल मैप में पोजीशन को, कौन कौन से देश है इसमें, नॉर्वे, स्वीडन है। फिर ये देखो जटलैंड होगा, फिजिकल मैप में देखो लिखा होगा जटलैंड, कौन सा देश है, डेनमार्क, पक्का। फिर आगे ये देखो यहां पर होगा फ्रांस में, यहां नीचे आओ ऐसे, ये देखो ब्रिटनी, मिल गया। फिर देखो यहां पे उसके नीचे आओ, ये देखो यहां पे आइबेरियन, ये देखो आइबेरियन मिला। कौन कौन से देश हैं इस पे, स्पेन और पुर्तगाल। फिर देखो इटालियन होगा, ये रहा है, यहां देखो इटली। इस पे कौन कौन से देश है,
किसी पर देखो होगा आपका रोम भी होगा, दुनिया का सबसे छोटा देश है पॉपुलेशन की दृष्टि से भी, एरिया की दृष्टि से भी, और दुनिया का वही एकमात्र देश है जिसकी पॉपुलेशन फिक्स है, जिसकी पॉपुलेशन ना तो घटती है ना तो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो साधु महात्माओं का देश है। तो वीरेंद्र के मन में चला क्या सर साधु महात्मा मरते ना है, आप भी ऐसी बात कर रहे? बेटा साधु महात्मा मरते हैं तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे आपके अधिकारी होते हैं, अधिकारी की पोस्ट खाली होती है नहीं, तुम देखते होगे जितनी बड़ी टॉप पोस्ट होती हैं, एक अधिकारी तभी जाता है जब अपना वेतन दे के जाता है। देखते हो सेना उना में बकायदा सेरेमनी होती है कि आप बैठिए और हम हट रहे हैं, तो अपनी पावर ट्रांसफर करता है उसी से। ये नहीं कि कल से हम पावर संभालेंगे, सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचेंगे और ये साहब रात के 12 बजे रिटायर्ड हो गए, तो बीच में डिसीजन कौन लेगा? मान लो उसी से अटैक हो गया, तुम डीएम बनोगे तो मान लो जो उस समय डीएम था ट्रांसफर हो गया उसका, ठीक है, और तुम्हारा ट्रांसफर वहां पे हुआ, तो वो जब तक नहीं जाएगा जब तक आप जाके चार्ज नहीं लोगे। चार्ज जब लोगे ना तब होगा, तब उसको रिलीफ मिलेगा। यस, अदरवाइज मान लो उसी समय कोई घटना घट जाए तो भाई मैं तो इस एरिया का डीएम हूं नहीं, ट्रांसफर हो गया मेरा और ये साहब पहुंचे नहीं, मैं क्या करूं? मार्की फैल जाएगी ना बेटा। ये सब बातें होती, तो वहां पर फिक्स है। यदि कोई सेंट मर जाता है तो तुरंत अनाउंस होता है कि भाई अब ये नए बना दिए गए, वो आके चार्ज लेगा, फिर वो डिस्पोज होगा, ठीक है, वो बरीड तभी करेंगे। चलिए खैर, तो यहां पे देख रहे हो पॉप है, और इसी के जस्ट इस साइड में देखो सैन मेरिनो देश होगा एक है वहां पे। फिर यहां पे आओ, बाल्कन एरिया होगा, बाल्कन पेनिनसुला देखो लिखा हुआ, बाल्कन पेनिनसुला है ना। इस बाल्कन पेनिनसुला पे देखो बहुत सारे देश हैं, कौन कौन से चर्चा में इस बार इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी में देखो बुल्गारिया होगा, रोमानिया होगा, सर्बिया, बुल्गारिया होगा, रोमानिया है, सर्बिया है, ग्रीक है, दिख रहे कि नहीं? ग्रीक है, मैसिडोनिया है, कोसोवो है, सर्बिया तो हो गया, अल्बानिया होगा। देखो सारे कंट्रीज मिलेंगे यहाँ पे, यहीं पे देखो सब होंगे सब। टर्की यहाँ कहाँ आएगा मेरे बच्चे? टर्की तो ये है। अच्छा हाँ, टर्की का एक भाग होगा इस्तांबुल वाला, तो इस रूप में टर्की भी होगा, बिल्कुल सही। मेनलैंड तो नहीं है परंतु, और यहीं पे ये देखो क्रीमिया भी होगा जिसको लेकर लड़ाई वड़ाई चल रही है, ये देखो। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कह सकते हैं